हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9 में निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा पाठ को पढ़ेंगे। ये पूरा पाठ हम इस एक वीडियो में पढ़ेंगे और ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसका भी व्याख्या और प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी पाठ को पढ़ने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। और इस तरह के नए नए वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको ऐसे वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। तो अब हम लोग इस पाठ को पढ़ते। तो बच्चों, जो कस्तूरबा है वो महात्मा गांधी की पत्नी थी, उनके बारे में इस पाठ में बताया गया है। महात्मा गांधी जैसे महान पुरुष की सहधर्मचारिणी और के तौर पर पूज्य कस्तूरबा के बारे में राष्ट्र को आदर मालूम होना स्वाभाविक है। राष्ट्र ने महात्मा जी को बापूजी के नाम से राष्ट्रपिता के स्थान पर कायम किया ही है। इसलिए कस्तूरबा भी बा के एकाक्षरी नाम से राष्ट्रमाता बन सकी हैं। किंतु सिर्फ महात्मा जी के साथ संबंध के कारण ही नहीं, बल्कि अपने आंतरिक सद्गुणों और निष्ठा के कारण भी कस्तूरबा राष्ट्रमाता बन पाई हैं। चाहे दक्षिण अफ्रीका में हो या हिंदुस्तान में सरकार के खिलाफ लड़ाई के समय जब जब चारित्र का तेज प्रकट करने का मौका आया, कस्तूरबा हमेशा इस दिव्य कसौटी से सफलतापूर्वक पार हुई हैं। इससे भी विशेष बात यह है कि बड़ी तेजी से बदलते हुए आज के युग में भी आर्य सती स्त्री का जो आदर्श हिंदुस्तान ने अपने हृदय में कायम रखा है, उस आदर्श की जीवित प्रतिमा के रूप में राष्ट्र पूज्य कस्तूरबा को पहचानता है। इस तरह की विविध लोकोत्तर योग्यता के कारण आज सारा राष्ट्र कस्तूरबा की पूजा करता है। कस्तूरबा अनपढ़ थी। हम ये भी कह सकते हैं कि उनका भाषा ज्ञान सामान्य देहाती से अधिक नहीं था। दक्षिण अफ्रीका में जाकर रही, इसीलिए वो कुछ अंग्रेजी समझ सकती थी और 25-30 शब्द बोल भी लेती थी। मिस्टर एंड्रूज जैसे कोई विदेशी मेहमान घर पर आने पर उन शब्दों की पूंजी से वो अपना काम चला लेती और कभी कभी तो उनके उस संभाषण से विनोद भी पैदा हो जाता। कस्तूरबा को गीता के ऊपर असाधारण श्रद्धा थी। पढ़ाने वाला कोई मिले तो वो भक्ति पूर्वक गीता पढ़ने के लिए बैठ जाती, किंतु उनकी गाड़ी कभी भी बहुत आगे नहीं जा सकी। फिर भी आगा खां महल में कारावास के दरमियान उन्होंने बार बार गीता के पाठ लेने की कोशिश चालू रखी थी। उनकी निष्ठा का पात्र दूसरा ग्रंथ था तुलसी रामायण। बड़ी मुश्किल से दोपहर के समय उनको आधे घंटे की जो फुर्सत मिलती थी, उसमें वो बड़े अक्षरों में छपी तुलसी रामायण के दोहे चश्मा चढ़ाकर पढ़ने बैठती थी। उनका ये चित्र देखकर हमें बड़ा मजा आता। कस्तूरबा रामायण भी ठीक ढंग से कभी पढ़ ना सकी। राष्ट्रीय संत तुलसीदास के द्वारा लिखा हुआ सती सीता का वर्णन भले ही वो ठीक से समझ ना सकी हों, फिर भी प्रत्यक्ष सती सीता तो बन ही सकी। दुनिया में दो अमोघ शक्तियां हैं, शब्द और कृति। इसमें कोई शक नहीं कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है, किंतु अंतिम शक्ति तो कृति ही है। महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों की असाधारण उपासना की है। कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृति की नम्रता के साथ उपासना करके संतोष माना और जीवन सिद्धि प्राप्त की। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने जब उन्हें जेल भेज दिया, कस्तूरबा ने अपना बचाव तक नहीं किया। ना कोई सनाटी पैदा करने वाला निवेदन प्रकट किया। मुझे तो वो कानून तोड़ना ही है जो ये कहता है कि मैं महात्मा जी की धर्म पत्नी नहीं हूँ। इतना कहकर वो सीधे जेल में चली गई। जेल में उनकी तेजस्विता तोड़ने की कोशिशें वहाँ की सरकार ने बहुत की, किंतु अंत में सरकार की उस समय की जिद ही टूट गई। डॉक्टर ने जब उन्हें धर्म विरुद्ध खुराक लेने की बात कही, तब भी उन्होंने धर्म निष्ठा पर कोई व्याख्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, मुझे अखाद्य खाना खाकर जीना नहीं है, फिर भले ही मुझे मौत का सामना करना पड़े। कस्तूरबा की कसौटी केवल सरकार ने ही की हो ऐसी बात नहीं है। खुद महात्मा जी ने भी कई बार उनसे कठोर और मर्मस्पर्शी बातें कही, तब भी उन्होंने हार कबूल नहीं की।
पति का अनुसरण करना ही सती का कर्तव्य है। ऐसी उनकी निष्ठा होने के कारण मन में किसी भी प्रकार का संदेह लाए बिना वह धर्म के मामलों में पति का अनुसरण करती रहीं। कस्तूरबा के प्रथम दर्शन मुझे शांति निकेतन में हुए। सन 1915 के प्रारंभ में जब महात्मा जी वहां पधारे, तब स्वागत का शुभारंभ पूरा होते ही सब लोगों ने सोने की तैयारियां की। आंगन के बीच एक चबूतरा था। महात्मा जी ने कहा, हम दोनों यहीं सोएंगे। अगल बगल में बिस्तरे बिछाकर बापू और बा सो गए और हम लोग आंगन में आसपास अपने बिस्तरे बिछाकर सो गए। उस दिन मुझे लगा मानो हमें आध्यात्मिक माँ बाप मिल गए हैं। उनके आखिरी दर्शन मुझे उस समय हुए जब वो बिड़ला हाउस में गिरफ्तार की गईं। महात्मा जी को गिरफ्तार करने के लिए सरकार की ओर से कस्तूरबा को कहा गया, अगर आपकी इच्छा हो तो आप भी साथ में चल सकती हैं। बा बोली, अगर आप गिरफ्तार करें तो मैं जाऊंगी, वरना आने की मेरी तैयारी नहीं है। महात्मा जी जिस सभा में बोलने वाले थे, उस सभा में जाने का उन्होंने निश्चय किया था। पति के गिरफ्तार होने के बाद उनका काम आगे चलाने की जिम्मेदारी बा ने कई बार उठाई है। शाम के समय जब वो व्याख्यान के लिए निकल पड़ी, सरकारी अमलदारों ने आकर उनसे कहा, माता जी, सरकार का कहना है कि आप घर पर ही रहें, सभा में जाने का कष्ट ना उठाएं। बा ने उस समय उन्हें देश सेवा का महत्व समझाया और उन्होंने उन्हें देशद्रोह करने वाले तुम कुत्ते हो कहकर उनकी भर्त्सना की। उन्होंने एक ही वाक्य में सरकार की सूचना का जवाब दिया, सभा में जाने का मेरा निश्चय पक्का है, मैं जाऊंगी ही। आगा खां महल में खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी। हवा की दृष्टि से भी स्थान अच्छा था। महात्मा जी का सहवास भी था, किंतु कस्तूरबा के लिए ये विचार ही असह्य हुआ कि मैं कैद में हूँ। उन्होंने कई बार कहा, मुझे यहाँ का वैभव कतई नहीं चाहिए, मुझे तो सेवाग्राम की कुटिया ही पसंद है। सरकार ने उनके शरीर को कैद रखा, किंतु उनकी आत्मा को वो कैद सहन नहीं हुई। जिस प्रकार पिंजड़े का पक्षी प्राणों का त्याग करके बंधन मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार कस्तूरबा ने सरकार की कैद में अपना शरीर छोड़ा और वह स्वतंत्र हुई। उनके इस मूक किंतु तेजस्वी बलिदान के कारण अंग्रेजी साम्राज्य की नींव ढीली हुई और हिंदुस्तान पर उनकी हुकूमत कमजोर हुई। कस्तूरबा ने अपनी कृतनिष्ठा के द्वारा ये दिखा दिया कि शुद्ध और रोचक साहित्य के पहाड़ों की अपेक्षा कृति का एक एक कण अधिक मूल्यवान और आबदार होता है। शब्द शास्त्र में जो लोग निपुण होते हैं, उनको कर्तव्य अकर्तव्य की हमेशा ही विचिकित्सा करनी पड़ती है। कृतिनिष्ठ लोगों को ऐसी दुविधा कभी परेशान नहीं करती। कस्तूरबा के सामने उनका कर्तव्य किसी दिए के समान स्पष्ट था। कभी कोई चर्चा शुरू हो जाती, तब मुझसे यही होगा और ये नहीं होगा, इन दो वाक्यों में वो अपना फैसला सुना देती। आश्रम में कस्तूरबा हम लोगों के लिए माँ के समान थी। सत्याग्रह आश्रम यानी तत्वनिष्ठ महात्मा जी की संस्था थी। उग्र शासक मगन लाल भाई उसे चलाते थे। ऐसे स्थान पर अगर वात्सल्य की आर्द्रता हमें मिलती थी तो वो कस्तूरबा से ही। कई बार बा आश्रम के नियमों को ताक पर रख देती थी। आश्रम के बच्चों को जब भूख लगती तब उनकी बात बा ही सुनती थी। नियमनिष्ठ लोगों ने बा के खिलाफ कई बार शिकायतें देखी, किंतु महात्मा जी को अंत में हार खाकर निर्णय देना पड़ा कि अपने नियम बा को लागू नहीं होते। आश्रम में चाहे बड़े बड़े नेताएं या मामूली कार्यकर्ताएं, उनके खाने पीने की पूछताछ अत्यंत प्रेम के साथ यदि किसी ने की हो तो वह पूज्य कस्तूरबा ने ही। आलस्य ने तो उनको कभी छुआ तक नहीं। किसी प्राणघातक बीमारी से मुक्त होकर चंगी हुई हो और शरीर में जरा सी शक्ति आई हो कि तुरंत बा आश्रम की रसोई में जाकर काम करने लग जाती। ठेठ आखिर में उनके हाथ पांव थक गए, शरीर जीर्ण शीर्ण हुआ, मुंह में एक दांत नहीं बचा था, आंखें निस्तेज हो गई थी। जब वह भी रसोई में जाती और जो काम बन सके आस्थापूर्वक करती। मैं जब उनसे मिलने जाता और जब वो खाने के लिए मुझे कुछ देती, तब छोटे बच्चों की तरह हाथ फैलाने में मुझे असाधारण धन्यता का अनुभव होता था। वह भले ही अशिक्षित रही हों, संस्था चलाने की जिम्मेदारी
लेने की महत्वाकांक्षा भले ही उसमें कभी जागी नहीं हो, देश में क्या चल रहा है उसकी सूक्ष्म जानकारी वो प्रश्न पूछ पूछ कर या अखबारों के ऊपर नज़र डालकर प्राप्त कर ही लेती थीं। तो बच्चों, ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और कस्तूरबा के बारे में आप जान गए होंगे। तो अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा और आगे आपको वीडियो मिलते रहेंगे अपने क्लास के। और इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।